अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले बहुत ही कम अरसे में एबीएन महाराष्ट्र के 1000 सब्सक्राइबर मुकम्मल होने पर हम आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जिस तरह एबीएन महाराष्ट्र को अपनी मोहब्बतों से नवाजा, हम भी आपसे अहद करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों और एतमाद को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और अपनी बेबाक, बेलाग और दो टोक सहाफ़त के ज़रिए जमहूरियत के इस चौथे सुतून के विकार को परवान चढ़ाने की भी कोशिश करते रहेंगे। फिर एक मर्तबा आप तमाम की मोहब्बतों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। एबीएन महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन माली बहरान का शिकार, आमदनी 98, खर्च रुपया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने किया अज़्म, कहा हालात का किया जाएगा मुकाबला। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली से कॉरपोरेशन की माली हालत को बेहतर बनाने की जताई उम्मीद। कई हफ्तों से जारी चचा भतीजे का सस्पेंस खत्म, तारीखी शहर औरंगाबाद से शरद पवार ने ठोकी बीजेपी के खैमे में आखिरी कील, कहा इंडिया के साथ रहूंगा और 2024 में जीतेगा इंडिया। गैर मुस्लिम लड़की से बात करने पर मुंबई के बांद्रा में निहत्थे मुस्लिम नौजवान पर शरपसंद गुंडों का हमला, मुंबई में धाड़े वारिस पठान, कहा गुंडों को कानून हाथ में लेने की इजाजत किसने दी। बीजेपी के ब्रांड स्पोक पर्सन किरीट सोमैया का खुफिया औरंगाबाद दौरा, पुलिस का सख्त बंदोबस्त, पूरे महाराष्ट्र के अवाम में दिन भर ये मामला चर्चा में रहा। और पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानिया की पहल, अब देही इलाके भी होंगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में। खबरें तफसील से। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस बात का इतराफ़ किया कि इस वक्त औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन माली बहरान का शिकार हो चुका है, क्योंकि कॉरपोरेशन की आमदनी 98 और खर्च रुपया हो चुका है। जी श्रीकांत ने कहा कि जुलाई महीने के आखिर तक कॉरपोरेशन इंतजामिया को अखराजात और खर्च के तौर पर 140 करोड़ रुपये अदा करने हैं, जबकि इंतजामिया की आमदनी सिर्फ 68 करोड़ रुपये हुई है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा चैलेंज है कि खर्च और अखराजात कैसे पूरे किए जाए। जी श्रीकांत ने कहा कि जीएसटी के तौर पर इंतजामिया को मिलने वाली रकम में मुलाजमीन की तनख्वाहें, लाइट बिल और ज़रूरी अखराजात पूरे हो जाते हैं और इस वक्त तो इन अखराजात की तकमील भी मुश्किल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई 4 महीनों में सिर्फ 65 करोड़ रुपये कॉरपोरेशन की तिजोरी में जमा हुए, जबकि आमदनी से कई गुना ज़्यादा अखराजात हो रहे हैं। इसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अज़्म किया कि इन मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हारेंगे और इन हालात का मुकाबला किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के शक्ल में इंतजामिया की तिजोरी का वजन बढ़ने की उम्मीद है। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और अजित पवार की बार बार मुलाकातों को लेकर जहां महाविकास आघाड़ी में तजस्सुस पाया जा रहा था, वहीं महाराष्ट्र भर के अवाम भी कश्मकश में मुब्तला थे कि आखिर शरद पवार बीजेपी का समर्थन करेंगे या फिर अपोजिशन इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। तरह तरह की खबरें चल रही थी और पिछले दिनों तो महाविकास आघाड़ी ने साफ साफ शरद पवार से सवाल कर लिया था कि शरद पवार इस मामले पर जल्द से जल्द अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दे ताकि आगे का बी प्लान तैयार किया जा सके। बहरहाल आज मराठवाड़ा की राजधानी और तारीखी शहर औरंगाबाद से शरद पवार ने न सिर्फ महाविकास आघाड़ी बल्कि पूरे महाराष्ट्र के सेकुलर अवाम में नई जान फूंक डाली, नई सियासी स्पिरिट पैदा कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शरद पवार ने कहा कि ये सच है कि अजित पवार पर बीजेपी का बड़ा दबाव था और इसी दबाव के सबब वो बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन मैं कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। हम और तमाम ही अपोजिशन जमातें इंडिया गठबंधन में शामिल है और हमारी कोशिश यही है कि आने वाले आम इंतखाबात में फिरका परस्त बीजेपी हुकूमत को किस तरह उखाड़ फेंक कर इंडिया की हुकूमत कायम की जाए। गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद दौरे के मौके पर महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार काफी पुरजोश नजर आए और उन्होंने साफ लफ्जों में अपना फैसला सुना दिया कि वो इंडिया महाज की कामयाबी के लिए जी जान लगा देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुल्क में नफरत की सियासत को बढ़ावा दे रही है,
इसी तरह कहा कि महाविकास आघाड़ी का चेहरा लेकर हम अवाम के बीच जाएंगे। शरद पवार ने कहा कि इस मुल्क के अवाम और खासकर नौजवानों ने ये मन बना लिया है कि आने वाले इलेक्शन में बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करना है। इसी तरह बीजेपी की जानिब से इन्हें बड़े ऑफर दिए जाने की खबरों को नाकारते हुए उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है और बीजेपी में इतनी ताकत नहीं कि वो शरद पवार को ऑफर दे सके। बहरहाल औरंगाबाद से शरद पवार के ऐलान के बाद अब महाराष्ट्र की सियासत का रुख तय हो चुका है। नाजरीन, गुज़िश्ता जुलाई के आखिरी हफ्ते में मुंबई में लव जिहाद के नाम पर एक निहत्थे अकेले मुस्लिम नौजवान को हिंदू शरपसंदों ने घेर कर हमला कर दिया और बांद्रा इलाके में इस नौजवान की मॉब लिंचिंग की गई, जिसके बाद जहां मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है, इसी तरह की दरिंदगी करने वाले गुंडों पर फौरी सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी जोर पकड़ने लगा है। वहीं मुंबई से AIMIM के MLA वारिस पठान ने इस मामले पर फिरका परस्त गुंडों की पुष्पनाही करने वालों और रियासती हुकूमत के साथ साथ मरकजी हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। नाज़रीन, वारिस पठान ने कहा कि एक तरफ मुल्क की मरकजी हुकूमत पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून लाने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र जैसी रियासत में भी फिरका परस्त गुंडों को मॉब लिंचिंग के लिए बेलगाम घोड़ों की तरह छोड़ दिया गया है। वारिस पठान ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि लव जिहाद जिसका कोई कंसेप्ट ही नहीं, उसके नाम पर किसी निहत्थे नौजवान पर 10-10, 20-20 गुंडे हमला कर रहे हैं। वारिस पठान ने कहा कि इस तरह के वाक़यात पर लगाम कसने के लिए पुलिस और रियासती हुकूमत को चाहिए कि इन फिरका परस्त गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। नाजरीन, बीजेपी के ब्रांड स्पोक पर्सन और साबिक रुकन पार्लियामेंट किरीट सोमैया गुज़िश्ता दिन औरंगाबाद के दौरे पर आए थे और उन्होंने यहाँ एक खुफिया मीटिंग भी की। वाज़ेह है कि शिवसेना की MP भावना गवली से ED की पूछताछ के बाद CA उपेंद्र मुड़े का नाम भी चर्चा में था, जिसके बाद किरीट सोमैया मुड़े से मिलने ही औरंगाबाद पहुंचे। लेकिन खास बात यह है कि सोमैया के औरंगाबाद दौरे को खुफिया रखा गया और पुलिस का भी गैर मामूली बंदोबस्त किया गया था। लेकिन शहरियान का ये कहना है कि किरीट सोमैया औरंगाबाद उपेंद्र मुड़े से मिलने आए थे या फिर किसी और सियासी सिलसिले में, ये बात अब तक मुअम्मा बनी हुई है। बहरहाल औरंगाबाद में किरीट सोमैया के दौरे के पेश नज़र पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था और ये दौरा दिन भर सिर्फ शहरी नहीं बल्कि महाराष्ट्र के अवाम में चर्चा का मौजू बना रहा। नाज़रीन, देही इलाकों में जराइम की रोकथाम और अमन व अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए देही पुलिस इंतजामिया की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत अब गाँव को भी CCTV कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा। इस सिलसिले में पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानी की पहल पर औरंगाबाद देही पुलिस स्टेशनों के आसपास देहातों में CCTV कैमरे लगाने की मुहिम शुरू की गई है। पुलिस के मुताबिक ताजिर तंजीमें, NGOs और स्पॉन्सरशिप के हवाले से मकामी शहरियों के पास CCTV कैमरे मौजूद है, जो अतिया करके कैमरा सिस्टम नस्ब किया जा सकता है। पुलिस और गाँव वालों के मुताबिक इस पहल से देही इलाकों में जराइम की रोकथाम और शरपसंदों पर नजर रखने में काफी मदद मिलेगी और इसके बेहतर नताइज बरामद होंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।